नमस्कार बच्चों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। हम लोग 11.2 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन और कुछ फार्मूले जान लेते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन through a given point and parallel to a given vector हमें क्या दिया गया है? पैरेलल लाइन दिया गया है और गिवन वेक्टर दिया गया है। तो हमारे पास एक ग्राफ है, हम उसको बना लेते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये है हमारे पास सेंटर। हमने मान लिया हमारे पास एक लाइन जा रहा है इस तरीके से, ये लाइन यल है और इस पे दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट ये इसको हम यहाँ मिला देंगे सेंटर से। ये हमारा पॉइंट ए है और हमारे पॉइंट एक पॉइंट यहाँ है बी, इस पॉइंट को भी हम सेंटर से मिला दे रहे हैं। ये लाइन हमारे पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर, और ये हमारे पास है आर वेक्टर, ये और हमारे पास एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जो ये बी वेक्टर है ये इस लाइन के पैरेलल है। ये हमारे पास जो बी वेक्टर लाइन है ये इसके पैरेलल है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है, हमें क्या गिवन है, ए पी जो ए पी वेक्टर है वो इज पैरेलल टू द वेक्टर बी वेक्टर के ए बी वेक्टर हमारा पैरेलल है। अगर ए बी वेक्टर पैरेलल है तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए और पी वेक्टर है वो हो जाएगा लेम्डा बी वेक्टर के। तो हमारे पास ये लेम्डा है और ये बी है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जबकि हमारा जो where lambda is रियल नंबर, हमारे पास जो लेम्डा है वो रियल नंबर है। अब अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए पी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हमने क्या किया, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये फाइंड करने के लिए, ए पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बड़ी पी ओ वेक्टर है उसमें से हम क्या करें, ओ ए वेक्टर को माइनस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए और पी वेक्टर हमने पहले यहाँ मान लिया क्या, लेम्डा बी, तो ये लेम्डा बी वेक्टर हो गया इक्वल, हमारे पास ओ ए है तो क्या है, ये आर वेक्टर है माइनस ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को हम इस साइड जब भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। ये हमारा पैरेलल पॉइंट और वेक्टर का ये फार्मूला है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा फार्मूला है जो क्या है, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, पैरेलल टू लाइन का है और हमारे पास गिवन वेक्टर का ये फार्मूला है। या हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस। अब हम इस फार्मूला का जो हमारे पास है तो इसका हम कार्टेशियन
डायरेक्ट देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास जो इसका कार्टेशियन फार्मूला होता है, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 अपान x माइनस x1 अपान ए होता है इक्वल y माइनस y1 अपान बी होता है, और ये होता है z माइनस z1 अपान सी होता है। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन लाइन भी हम कह सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर ये है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ जो आर होता है वो क्या लिखा जा सकता है, जो हमारे पास ये इसी से हमारा एक कार्टेशियन फॉर्म बना है। तो हम अगर इसको फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो आर वेक्टर होता है, क्या होता है आर वेक्टर, वो होता है आई एक्स आई वाई जे और यहाँ से जेड के होता है। हमारे पास जो ए वेक्टर होता है वो होता है x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के ये होता है। और जो बी वेक्टर होता है हमारे पास, यहाँ बी वेक्टर जो है वो होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब हम इसे क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा, ये वेक्टर हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा x1 आई y1 जे और z1 के, ये होगा प्लस लेमडा ए आई बी जे और सी के होता है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड कर देंगे और आई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 के, और ये इक्वल हो जाएगा लेमडा ए आई बी जे और सी के। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे आई के साथ, जे के साथ और के साथ। तो हमारे पास जो इसका कंपेयर कर लेंगे हम आई को, जे को और के को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस x1 और लेमडा ए मिलेगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो हम आप लोगों को एक बार यहाँ से बता दे रहे हैं, आई से आई इक्वल हो जाएगा लेमडा ए आई। तो हम आई से आई को कैंसिल कर देंगे और लेमडा इक्वल टू हमें मिलेगा x माइनस x1 अपान ए, ये हमें मिल जाएगा लेमडा। इसी प्रकार हमारे पास क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 अपान बी इक्वल लेमडा और z माइनस z1 अपान सी लेमडा। तो हमारे पास ये तीनों लेमडा है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस x1 अपान ए इक्वल है y माइनस y1 के अपान बी इक्वल है और z माइनस z1 अपान सी,
ये हमारा इक्वल होता है और यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। अब हम वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। हमें वेक्टर फाइंड करना और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 to -4 and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें वेक्टर ये दिया गया है, ये वेक्टर दिया गया है 5i प्लस 2j माइनस 4k एंड बी वेक्टर हमें दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन इसका होता है, वेक्टर इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब ये वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, आर वेक्टर इक्वल 5i प्लस 2j माइनस 4k, ये मिलेगा प्लस लेमडा बी, तो 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड करना था तो हमने वेक्टर फॉर्म इसे फाइंड कर दिया। अब हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है हम उसको फाइंड करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो x माइनस x1 अपान ए होता है, y माइनस y1 अपान बी होता है और z माइनस z1 अपान सी होता है। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये 5x1 है, 2y1 है और -4 हमारे पास z1 है। हम इसको यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 अपान 3 इक्वल है y माइनस 2 अपान 2 इक्वल है z प्लस 4 अपान -8। तो हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया और हमारा ये क्वेश्चन राइट है। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन में इसे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। हमारे पास पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट है। तो अब हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल लेमडा
बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर होता है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है। अब हम इसका देख, हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म जो होता है इसका, कार्टेशियन फॉर्म होता है, वो फार्मूला होता है एक्स माइनस x1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल होता है y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। अब हमारे पास है नेक्स्ट फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइन का कर्व क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये है, ये हमारे पास y है, ये z है और ये x है। तो हमारे पास जो एंगल ये 0 है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास एक लाइन इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है और एक यहाँ से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है। ये है हमारे पास L1 और ये हमारे पास L2 और यहाँ एंगल थीटा बना रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ एंगल थीटा बनाएगा ये लाइन, तो हमारे पास जो एंगल का फार्मूला होता है वो हो जाएगा यहाँ से एंगल कॉस थीटा इक्वल टू माड में हमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 अपान में अंडर रूट हो जाएगा क्या A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ से क्या A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमारा होता है फार्मूला एंगल बिटवीन को। हम इसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है इसे हम ले लेते हैं L1 और इसे L2 लिए हैं, तो इसको एंगल में हमें दिखाना, तो हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2, L1 का हमारे पास A1 B1 C1 है, L2 का A2 B2 C2 है और इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा L1 और L2। इसी को ये स्पेन करके ये लिखा गया है। आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अगर हमारे पास जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लें कि हमारे पास जो एंगल है ये L1 और ये L2, अब ये किस पे हो गया 90 डिग्री पे बन गया एंगल। अब जब हमारे पास ये 90 डिग्री पे बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हम इस टर्म को इस साइड भेज देंगे। हमने क्या किया, अब हमने एक केस ले लिया, केस फर्स्ट लिया कि जो हमारे पास थीटा था वो क्या हो गया 90 चला गया, तो 90 हो गया, तो हमें एंगल ऐसा बन गया, दो लाइंस जो हमारे पास थी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एंगल के स्थान पे हम यहाँ थीटा पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 अपान अंडर रूट में हम क्या लिख रहे हैं A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ये है। और ये इसके इक्वल हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब जब cos 90 डिग्री हो गया तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, तो जब 0 हो जाएगा अब तब हम क्या करेंगे 0 इक्वल
जीरो इक्वल ये टर्म जो है नीचे वाला टर्म, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जब जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 और C2 अपान में ये पूरा नीचे वाला हो जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का टर्म को हम इस साइड मल्टीप्लाई यहाँ ले जाके कर देंगे तो ये पूरा टर्म कैसे होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो नया टर्म मिलेगा वो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 प्लस इक्वल हमें जीरो मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब हमारा केस 90 हो। और जब ये जीरो मिल जाएगा तो हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल 90 पे। हमारे पास जो एंगल थीटा है वो 90 पे क्या मिल जाएगा, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं केस सेकंड केस। हमारे पास क्या है, सेकंड केस, केस सेकंड में कह रहे हैं थीटा को, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। हमारे पास जो थीटा है एंगल है, दोनों एंगल वो कैसे 0 डिग्री है। अब जब हमारे पास एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तब हमारे पास जो केस आएगा, इस केस में एंगल 0 होगा तो हमारे पास जो ये साइन, यहाँ अगर हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1, और 1 को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा A1 B1 C1 A1 B1 C1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में A1 अपान A2 हो जाएगा इक्वल B1 अपान B2 हो जाएगा इक्वल C1 अपान C2 हो जाएगा इक्वल। और ये केस कब होता है, जब हमारा दोनों इक्वेशन क्या हो, पैरेलल हों। पैरेलल, तो हमारे पास ये पैरेलल केस में क्या होगा, जब हमारे पास एंगल 0 होगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में इक्वल होंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। कब, जब थीटा क्या हो, एंगल 0 हो। अब हमारे पास क्या है, देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म इसी का। तो हमारे पास जो इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा और वेक्टर फॉर्म। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास जो एंगल था L1 एंगल, हमने 2 लाइन लिया था ना, ये लाइन का हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होगा, इस लाइन का L1 का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो होता है, L1 का वेक्टर फॉर्म होगा R वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर होता है, एंड L2 जो हमारे पास दूसरी लाइन होता है वो R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर होता है। अब B2 वेक्टर होता है तो ये हमारे पास कैसे है, वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म का जो हमारे पास एंगल हो जाएगा, यहाँ से जो वेक्टर फॉर्म का एंगल होता है वो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B1 और B2 वेक्टर अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 वेक्टर का मॉड और B2 वेक्टर का मॉड हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा केस आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में था। अब हम देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म जो हमारे पास होता है। कार्टेशियन फॉर्म, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो हमारे पास एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है, एंगल बिटवीन। तो अब इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो x1 माइनस x1 अपान ये होगा इक्वल y माइनस y1 अपान b होगा और z माइनस z1 अपान c होगा। इसे हम A1 B1 और C1 कर लेते हैं।
और हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x2 अपान a2 इक्वल y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2। ये हमारे पास कार्टेशियन फार्मूला होता है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है ये, उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं किस तरीके से हम इस फार्मूले में क्वेश्चन को यूज करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाई। हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, आर है यहाँ पे दिया गया है 3i 2j माइनस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j प्लस 2k, आर दिया गया है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना एंगल पेयर और हमें दिया गया आर वेक्टर इक्वल 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j प्लस 2k दिया गया है। और यहाँ आर वेक्टर है हमारे पास 5i माइनस 2j प्लस म्यू प्लस म्यू, और हमें दिया गया यहाँ से 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो हम जान लेते हैं, जो हमारे पास ये टर्म है ये a1 है और इसे हम a2 कहते हैं, ये हमारे पास b1 है और ये हमारे पास b2 है। अब हमें एंगल बिटवीन पेयर लाइंस की बात करना है। तो हमारे पास जो एंगल है बिटवीन द लाइंस का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू b1 अपान b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ये है। अब हम इसमें पुट कर देंगे b1 और b2 की वैल्यू, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा इक्वल b1 हमें दिया गया है क्या, i प्लस 2j प्लस 2k इंटू b2 दिया गया है 3i 2j प्लस 6k अपान इसका मैग्नीट्यूड, तो b1 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को k के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमें मिलेगा। i के साथ मल्टीप्लाई, j के साथ मल्टीप्लाई और k के साथ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है 1 और ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा 9 और 4 प्लस 36, तो इसको ऐड कर लेंगे 4, 16 और 3 19, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 19 और यहाँ से मिलेगा 9
√9 और यहाँ से मिलेगा √49। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 9/3 इंटू 7। तो यहाँ से थीटा हमें मिल जाएगा cos इनवर्स 19/21। ये हमारा राइट आंसर है। हमारे पास है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। यहाँ से D इक्वल B1 इंटू B2, B1 वेक्टर B2 वेक्टर इंटू A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू B2 वेक्टर होता है। ये होता है हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला। और अब हम देखेंगे यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास जो पैरेलल लाइन का जो फार्मूला होता है वो होता है D इक्वल B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है हमारे पास